नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने देव, देश और धर्म की रक्षा के लिए तमाम विषय लेकर आते रहते हैं, लेकिन अब तक ऐसा विषय कभी भी नहीं आया कि धर्म के ही लोग अपने ही धर्म में फूट पाड़ने के एक षड्यंत्र में फंस गए और अपना ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अभियान चला रहे हैं। आज हम आपके सामने दूसरा बिंदास बोल लेकर आ रहे हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा अभी ही क्यों हो रहा है। जिन शंकराचार्य जी ने इस मुद्दे को उठाया, उन स्वामी स्वरूपानंद जी की आयु 80 साल की है। 80 साल के आयु में उन्होंने ज्यादातर समय इस आध्यात्मिक पद पर बिताया है। 65 साल के इस देश में आजादी के बाद के सरकारों में सबसे ज्यादा प्रभाव वाली कांग्रेस इनके प्रभाव में रही है, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया। इस मुद्दे के जैसे और भी कई गंभीर लगने वाले मुद्दों को नहीं उठाया, और अगर उठाया भी तो अभी ही क्यों उठाया, यह सबसे बड़ा सवाल है। और बाबा के खिलाफ क्यों उठाया, यह सवाल है। इन सवालों के साथ कई कुतर्कों का जो इंटरनेट पर प्रचार हो रहा है, एसएमएस और व्हाट्सएप के द्वारा लोगों तक गलत बातें पहुंचाई जा रही है, उन बातों के द्वारा कई करोड़ लोगों की आस्था पे हानि पहुंची है, ठेस पहुंची है। और सबसे ज्यादा इसी देश के मूल निवासी हिंदुओं के मन में ही इससे तेढ़ निर्माण हो रही है। ये बड़ा चिंता का विषय है। और इसलिए वैसे तो ये शास्त्रार्थ का विषय, शास्त्रार्थ विद्वानों के बीच में बंद कमरे में सब लोगों के चिंतन और पूरी बात रखने का मौका देने के साथ होता है, लेकिन दुर्भाग्य से जब बाकी टीवी चैनल पर भी आधी अधूरे बात के साथ इस विषय को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो हम कम से कम लोगों को फोन करके अपनी बात को रखने का मौका देकर थोड़ा सा क्यों न शास्त्रार्थ का प्रयास करें। लेकिन मैं दर्शकों से प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी कॉल करके वो उस बात को कहे जिसका आपके पास प्रमाण है। इंटरनेट से कॉपी पेस्ट वाली बातों को ना कहे, उन बातों को कहें जो किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाए, उन बातों को कहे जो किसी का अपमान ना करे, सत्य की बात करे। हम एक बड़े मंथन के विषय को लेकर आज आपके सामने आए हैं, लेकिन इसके पीछे के राजनीति को, वर्तमान की स्थिति को, इसके आज की भाषा में बोलूं तो टाइमिंग को समझना जरूरी है कि अभी ही क्यों, ये भी बताएंगे। और आपको नरेंद्र मोदी का साईं बाबा के दर्शन के बाद लिखा हुआ वो संदेश भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले मुद्दे पर नजर डालते हैं। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। बाबा डोर हथों छड़े ना मैं कटी जा। क्यों हो रहा है साईं बाबा के बारे में झूठा प्रचार? क्यों खोला जा रहा है साईं के खिलाफ मोर्चा? आखिर इससे किसको होगा फायदा? आखिर क्यों रची जा रही है साईं के खिलाफ साजिश? क्या ये हिंदू हिंदू को आपस में लड़ाने की साजिश है? क्या ये साईं बाबा के धन को हड़पने की साजिश है? साईं बाबा की पूजा को लेकर देश में इस वक्त एक बहस छिड़ी हुई है कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान। साईं बाबा की पूजा का विरोध इस आधार पर हो रहा है कि वो इंसान है या भगवान। साईं बाबा को पूजा जाना चाहिए या नहीं? साईं बाबा को मानना सही है या गलत? आखिर इतने लंबे समय के बाद इन सवालों को हवा देने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि साईं बाबा की पूजा दशकों से होती चली आ रही है? आखिर क्यों हो रहा है साईं बाबा के बारे में झूठा प्रचार, जबकि हर हिंदूवादी नेता साईं बाबा के चरणों में जाकर सिर झुकाता है? ऐसा नहीं है कि साईं बाबा पर पहली बार हमला हुआ है। शुरुआत में शिरडी गांव के लोगों ने बाबा को पागल बताकर उनकी बेइज्जती की थी, लेकिन बाद में बाबा के उपदेश और उनके कामों से खुश होकर जनता साईं बाबा की दीवानी बन गई। लोग ये भी मानते हैं कि बाबा के पास चमत्कारी शक्तियां थी, जिसके सहारे बाबा लोगों की मदद करते थे। धीरे धीरे लोग साईं बाबा को भगवान मानने लगे। हालांकि बाबा ने खुद अपनी जिंदगी में कभी इस बात को नहीं स्वीकारा कि बाबा भगवान हैं। साईं बाबा ने हमेशा सद्भाव से काम किया। काम के वक्त किसी से किसी जाति धर्म के बारे में नहीं पूछा। जब कोई पैदा होता है
उसकी न कोई जाति होती है न कोई धर्म। फिर इंसान को बांटने का काम कौन करता है और क्यों? इस वक्त धर्म के नाम पर बांटने की साजिश साईं के खिलाफ भी हो रही है। शिरडी के साईं बाबा को कोई चमत्कारी तो कोई दैवीय अवतार मानता है, लेकिन कोई भी उन पर यह सवाल नहीं उठाता था कि वो हिंदू हैं या मुसलमान। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या साईं को पूजने या न पूजने के लिए उनके जाति या धर्म को जानना ठीक है, जबकि साईं के जन्म स्थान और जन्म को लेकर कभी भी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। फिर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने शिरडी साईं को लेकर सवाल क्यों खड़े किए? ये एक भ्रम है जो समाज में फैलाया गया और ये षड्यंत्र है। अब आप समझिए कि तिरुपति बालाजी की जो आमदनी है उससे कुछ कम आमदनी शिरडी के साईं बाबा की है जी, मंदिर की है जी। तो ये दूसरे लोग इसमें हावी हो रहे हैं। साईं को लेकर शंकराचार्य ने सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन इसके पीछे किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। साईं ट्रस्ट इस वक्त देश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रस्ट है। साईं ट्रस्ट के पास इस वक्त अरबों की दौलत है। हो सकता है साईं बाबा का इस्लामीकरण करके इसके ट्रस्ट की संपत्ति को हड़पने की साजिश हो। इस वक्त साईं बाबा की जाति, जन्म स्थान को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जबकि साईं पूजा सर्व स्वीकार्य है। तो फिर ये सवाल क्यों? कई लोग साईं बाबा के खिलाफ साईं सच्चरित्र का हवाला देकर भ्रम फैला रहे हैं। साईं सच्चरित्र साईं बाबा के बाद लिखा गया। जिस साईं सच्चरित्र में बाबा के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है वो साईं सच्चरित्र ही नकली है। सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण भारद्वाज की रिपोर्ट। हम आपको नरेंद्र मोदी, जो भारत के हिंदूवादी नेता के तौर पर देश उनको मानता है, कम से कम उनकी प्रतिक्रिया क्या है हम आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी ये शिरडी गए थे, तब उन्होंने कहा था कि भारत की पहचान आध्यात्मिक विरासत है। यह प्रत्येक जीवात्मा को परमात्मा का दर्शन कराने की परंपरा है। यह जो विभक्त नहीं वो भक्त है। ऐसी उच्च परंपरा में सेवा और सत्व को सींचना हमारी विरासत है। साईं बाबा के दरबार में आकर आध्यात्मिक वातावरण में दर्शन पूजन करके एक नई शक्ति मिली है। नरेंद्र मोदी 2008 में नरेंद्र मोदी साईं बाबा के दर्शन में गए थे गुजरात के चुनाव के पहले। ये उस वक्त की एक तस्वीर है। हम आपको और भी तस्वीरें साईं बाबा के बारे में इनको बताएंगे। और गुजरात के ज्यादातर लोग शिरडी जाते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग जाते हैं, महाराष्ट्र के जाते हैं, और अब देश के कोने कोने में, विदेशों में भी साईं बाबा के भक्तों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में। नरेंद्र मोदी के फोटो से शुरुआत हमने इसलिए भी की क्योंकि कई जो कारण है, जो मैंने कल एक तर्क दिया था जिसके आधार पर आज सोच, ये देखिए एक और अगला फोटो है। यह है शिवराज चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, राष्ट्र के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी है। चलिए, कुछ नेता तो सब जगह जाते हैं, लेकिन कुछ नेता जो कि समझ कर ही जाते हैं, उनमें नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम है जो साईं बाबा के चरणों में गए हैं। यह आडवाणी है। खैर, आडवाणी तो जिन्ना के मजार पर भी गए थे, लेकिन हम यहां पर बात करें कि हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर जिनकी पहचान, ये राजनाथ सिंह है, जो ये शायद उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का लखनऊ का कहीं का मंदिर है। बाकी तो तमाम लोग हैं, उन लोगों के फोटो बताने की आवश्यकता नहीं। ये शिवसेना के उद्धव ठाकरे है, ये शिरडी के अंदर उद्धव ठाकरे है। बाल ठाकरे भी गए थे, मैंने अपने आंखों से बाल ठाकरे को भी देखा है, लेकिन ये फोटो बताने की आवश्यकता नहीं। इसमें से मोदी का एक फोटो जरूरी है क्योंकि नरेंद्र मोदी आंख बंद कर किसी चीज को नहीं करते। नरेंद्र मोदी का यह फोटो इसलिए दिखाया, इनका हस्तलिखित में गुजराती में उन्होंने वहां पर प्रतिक्रिया दिखाई दी। हमने अपने फेसबुक पर भी डाली, स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, और उनकी प्रतिक्रिया हमने आपको टेक्स्ट में भी बताई कि उन्होंने क्या कहा था। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में उन्होंने अभूतपूर्व ऐसी कई चीजों को करना शुरू किया। उनके उस पदभार संभालते समय भाषण,
संसद की सीढ़ी का दर्शन करना, मंत्रियों को दौड़ाना, काम करना, बाबुओं की छुट्टियां खत्म होना और तमाम प्रकार के ऐसे काम शुरू हुए जिसकी चर्चा मोदी विरोधी मीडिया को भी करना मजबूरी बन गई। इस देश के सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो कि मोदी दुश्मन के तौर पर जाना गया पिछले 12 साल में, उनको मोदी के इस कारनामों को दिखाना जरूरी हो गया था। और ऐसे में इस देश में कोई ऐसी चिंगारी की आग लगाने की जरूरत थी जो मोदी के न्यूज को रोके। एक ऐसे शुरुआत जो इस 65 साल के इतिहास में इस देश में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की, उसको रोकने के लिए किसी ऐसे भावनात्मक मुद्दे की जरूरत थी जो मुद्दा वैसे भी कई लंबे समय से षड्यंत्र के तौर पक रहा था। वक्फ बोर्ड में शिरडी के संपत्ति को शामिल करने का प्लानिंग चल रहा था, डिमांड हो रही थी। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के बाद ऐसी तमाम बैठकें हुई जो 6 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन जिस वक्फ बोर्ड के पास है, उसकी आमदनी केवल 163 करोड़ रुपए है, उस आमदनी को बढ़ाने के लिए विचार हुआ। उसके लिए सरकार ने वक्फ बोर्ड सर्विसेज नाम से, जैसे अन्य सर्विसेज से आईएएस ऑफिसर्स की वैसी सर्विसेज का विचार हुआ। उसी में भी चर्चा हुई, किसने की, क्या की, नाम के साथ हम आपको बता रहे हैं। लेकिन टाइमिंग को लेकर पहले हम शुरुआत करें, बाकी हम कुतर्कों को लेकर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमेशा कई कॉलर जुड़े रहेंगे और अब अपनी बात को कहेंगे। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। सुरेश चौहान के जी, जय हिंद। हाँ सर, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ जीटीवी नगर से। हाँ सर, आपने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो दिखाई हमें, हाँ इससे हमें पता लगा कि मोदी जी भी साईं बाबा के कितने बड़े भक्त हैं। हाँ इसके बाद किसी भी दुष्प्रचार की कोई जरूरत नहीं है सर। हाँ हम ये समझते हैं कि जब मोदी जी और सुरेश चौहान के जी साईं बाबा के इतने बड़े समर्थक हैं, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वरूपानंद जी क्या सोचते हैं। बिल्कुल सर, ये मैं कहना चाहूंगा। चलिए, धन्यवाद। नरेंद्र मोदी ऐसे ही कहीं पर नहीं जाते। देश के तमाम नेता टोपी पहनते हैं, मोदी ने नहीं पहनी। मोदी लिख से हटकर काम करने वाले और अपने तत्वों पर निष्ठ रहने वाले व्यक्ति है। अगर वो शिरडी जाते हैं तो फिर क्या आप मोदी के ऊपर भी संशय लेंगे? क्या मोदी के लिए भी वो भाषा बोलेंगे जो बोल रहे हैं और वो व्यक्ति बोल रहे हैं जो इस देश में होने वाले तमाम चीजों के खिलाफ नहीं बोले हैं? मैंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट निकाल के लाई है और उस लिस्ट पर अगर मैं सवाल पूछना शुरू करूं तो 1 घंटे का टाइम कम पड़ेगा। इस देश के तमाम शंकराचार्य, हालांकि बाकी शंकराचार्य ने इस बात को नहीं कहा है, अकेले एक शंकराचार्य जिनके मुंह से कोई भी स्टेटमेंट निकलवाना आसान माना जाता है विवादास्पद बयान देने के लिए, और यूं कहा जाए तो दिग्विजय सिंह के गुरु ये शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का ये स्ट्रोक है। इसके लिए इसको एक संत की, एक शंकराचार्य के स्टेटमेंट के तौर पर केवल नहीं देखना चाहिए, इसके आसपास और चारों दसों दिशा में क्या पक रहा है यह भी समझना चाहिए। अगले कॉलर, जय हिंद। जगत गुरु शंकराचार्य जी जैसे महान पुरुषों को आज साईं बाबा आज देखिए तो बहुत पहले अगर ऐसी कोई बात थी, कोई गड़बड़ था, कोई उनको ऐसा लग रहा था कि ये अच्छा काम नहीं है या भाई, वो तो साईं बाबा ने तो अपने आप भगवान कहा नहीं, और महापुरुष तो सब पूज्य होते हैं। तो भगवान तो सबके कण कण में थे। ऐसा इस प्रकार से धर्माचार्य को इस प्रकार का बयान देकर के हिंदुओं को तोड़ना है, सनातन संस्कृति को भ्रष्ट करना है, और इससे समाज और देश का हित नहीं होगा, धर्म का हित नहीं होगा। इसलिए शंकराचार्य और उनके अनुयायियों को शांति और सद्भाव का परिचय देना चाहिए, क्योंकि पूरा समाज उनकी ओर तकता है और वही ऐसे महापुरुषों की निंदा करते हैं, व्यंग करते हैं। देश के लिए और सनातन धर्म के लिए हानिकारक है, कष्टदायक है, समाज को तोड़ने वाला काम है। उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए। उनको हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात को भी सुनते हैं। जय हिंद। हाँ, हेलो, बोलिए। हाँ, ये 20 दिन पहले शरद पवार जी ने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने के लिए घोषणा की थी, है? और ये जो नया इन बिटवीन इन्होंने ये एक नया मुद्दा शुरू कर दिया, इसीलिए इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ ये काम किया है। और इसमें देखा जाए तो बाबा हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। और दूसरी बात, स्वरूपा शंकराचार्य जी की, उनका हम आदर करते हैं, पर उनको अपना एक पर्सनालिटी की इज्जत बनाए रखनी चाहिए। हिंदू संत का काम है हिंदू धर्म को जोड़ना, तोड़ना नहीं।
इसलिए उनको बिचौलिए का काम छोड़ देना चाहिए, उम्र के लिहाज से, अपने स्टेटस के हिसाब से। मेरा बस यही कहना है, बाकी किसी के लिए किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी अपनी बात को वॉइस में, वीडियो में या टेक्स्ट में कह सकते हैं। मैं साथ में एक बात कहूंगा कि आप वोट भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर साईं बाबा को मानना चाहिए क्या नहीं, इस विषय पर, क्योंकि इस देश में आजादी है, कौन किसको माने इसकी स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी हम दिखाना चाहते हैं कि दर्शक क्या कहते हैं, इसलिए आप वोटिंग कर सकते हैं। इस वोटिंग को भी हम आपको बताते रहेंगे कि इसका स्टेटस क्या है। अगले कॉलर। जय हिंद सर, नमस्कार। मैं रश्मि बोल रही हूँ दिलशाद गार्डन से। हाँ सर, जो पिछले दिनों से ये बवाल उठा हुआ है कि साईं भक्त शुद्ध नहीं है, उन्हें शुद्धिकरण की जरूरत है, जो ये उल्टी सीधी बयानबाजी शंकराचार्य और उनके अनुयायियों की तरफ से आती रही है, मैं इससे मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। क्योंकि बाबा ने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं कि मैं भगवान हूँ। वो तो लोगों की श्रद्धा ने बाबा को भगवान का दर्जा दिया। तो मैं कहना चाहती हूँ, साईं भक्त डगमगाए नहीं साईं भक्ति से, वो साईं भक्ति करते रहे हैं, करते रहेंगे, और इन सब बयानबाजी से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो कह रहा है वो अपनी जबान गंदी कर रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। धन्यवाद। और भी कई मुद्दे हैं। मुद्दों में कहा गया है, कुतर्कों की मैं यहां पर जवाब देना चाहूंगा। उसमें कहा गया है कि सबका मालिक एक, मतलब बाबा मालिक है क्या? बाबा ने कभी ये नहीं कहा। और हमारी विचार ये बताती है कि परमात्मा के पास जाने के तरीके कई हो सकते हैं। कोई उसमें आकार में देख सकता है, कोई उसको निराकार में देख सकता है, लेकिन उस तक पहुंचने के उसके स्वरूप मान्यताएं भी अलग हो सकती है, पहुंचने के रास्ते भी अलग हो सकते हैं, लेकिन वो एक है, ये तो हम भी कहते हैं। और इस्लाम तो कहता है कि केवल एक ही है, क्रिश्चियनिटी कहती केवल एक ही है, और हम कहते हैं कि जाने के रास्ते कई है लेकिन ईश्वर एक है। ये सबका मालिक साईं बाबा, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। अगले कॉलर। जी नमस्कार, मैं महेश शर्मा बोल रहा हूँ इंदौर से। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो शंकराचार्य जी ने जो बयान दिया है, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। जैसे जैसे दिग्विजय जी बयान देते हैं, वो उन्हीं की इशारों पर दोबारा वो उन्हीं के बयान देते हैं। ऐसा रहा तो ये शंकराचार्य जी हिंदुओं के प्रति काफी ज्यादा देर तक ये रह नहीं पाएंगे। इनका भरोसा धीरे धीरे हिंदुओं पर से उठता जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। दिग्विजय सिंह तो हनीमून पीरियड में व्यस्त है, इसलिए शायद उनके गुरु इस काम पर लग गए और उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो दिग्विजय सिंह पिछले कई सालों से करते आए हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, क्या कहना है आपको? हाँ, मेरे को वही अपना उनसे हेलो, बोलिए। हाँ, हेलो। चलिए अगले कॉलर के पास चलते। कॉलर को कहेंगे कि आपका टीवी का आवाज म्यूट करके कॉल लगाइए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी भाई साहब। बोलिए। गिरधारी ढाका बोल रहा हूँ, सीकर राजस्थान से। हाँ सुरेश जी भाई साहब, मेरा एक तो ये आपके चैनल से कई बार कई मेरे कॉलर साथी या आप भी इस बात शब्द का प्रयोग करते हैं कि मुसलमानों ने ये इस प्रकार का षड्यंत्र रच रखा है। हाँ। मैं इससे थोड़ा सहमत नहीं हूँ, थोड़ा भिन्न हूँ। मैं आपसे थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। बताइए बताइए। कि ये जितना भी षड्यंत्र है, ये मुसलमानों का है ना हिंदुओं का है। ये विदेशों से आ रही है। जो नाटो में बहुत बार अपने चैनल पे ये कह चुका हूँ कि ये सारे ईसाई, या इसको यूं कह दीजिएगा कि ये ब्रिटेन अमेरिका इनकी पॉलिसी है। और इनके यहाँ एजेंट होते हैं हमारे। मूल रूप से तो बड़ा इनका जो नेटवर्क है वो तो है कांग्रेस। तो कांग्रेस के इर्द गिर्द धर्म के नाम से अपने न्यायपालिका में, हमारी जितने भी मीडिया में इनके जो एजेंट्स हैं, क्या कहीं भी देखो इनके एजेंट बिठाए हुए हैं। तो धर्म के नाम से ये जो अपने स्वरूपानंद है, अग्निवेश है, इस प्रकार के कई लोग इन्होंने बिठा रखे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं आपको कह दूं कि मैंने ये नहीं कहा कि पूरा मुस्लिम समाज ये करा है। कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ने खास करके बाबा के तुरंत जाते ही, बाबा के देहावसान होने के बाद, जिसको मृत्यु भी कह सकते हैं, उसके बाद महानिर्वाण के बाद ये विवाद उठा था। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप भी उठता रहा है। लेकिन सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के बाद इसके कई तथ्य मिलते हैं। इसलिए मैंने कुछ मुस्लिम नेताओं का नाम लिया है, मैं पूरे मुस्लिम समाज को नहीं कह रहा हूं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ, जय हिंद सर। हाँ
सर मैं ये कहना चाहता हूँ, शंकराचार्य जी वो भी सोचते अपने आप को भगवान सोचते हैं क्या, कि अपने आप को भी पूजा करवाना चाहते हैं। शिरडी के साईं बाबा अगर भगवान नहीं होते तो इतना करोड़ों लाखों लोगों का मनोकामना पूरा होता है। आज शंकराचार्य जी यही बता दीजिए कि वो शिरडी के साईं बाबा आए कहाँ से, वो हिंदू है या आप धन्यवाद। शंकराचार्य जी की भी पूजा होती है, उनकी पाद्य पूजा होती है, पैरों को धोया जाता है, ये पूजा का महत्व है। ऐसा नहीं कि वो पूजा नहीं करनी चाहिए, जो जो महान तत्व है उन तत्वों की पूजा करने की तो परंपरा है और उसी के कड़ी में बाबा की पूजा होती है। इसलिए पूजा गलत है ये कहना भी उतना ही गलत है, धर्म को ना मानने जैसा। हम आपको पोल दिखाते हैं कि अब तक पहले ब्रेक तक बाबा को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। जो पोल हम बता रहे इसमें 74%, 74% लोग कह रहे हैं कि साईं बाबा को मानना चाहिए, 16% लोग कह रहे हैं कि ना और 10% कह रहे हैं कि पता नहीं। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उन नंबर पर इस बात को आप अपने लिखकर भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि पता नहीं ये वाला ऑप्शन ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे विचारों की स्पष्टता ज्यादा होगी। यह केवल यस ना यस या नो कहने वाले लोग ही दिखाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पता नहीं वालों का कोई मतलब समाज में नहीं होता है। लेकिन जो अभी तक हमारे पास आंकड़े हैं वो इस प्रकार है। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हमने आपके सामने मुद्दा लाया है कि साईं बाबा के खिलाफ झूठा प्रचार क्यों, और ये अभी ही क्यों, इस पर भी हमने आपके सामने तर्क रखे हैं। कई कॉलर अपनी बात को कह रहे हैं, फेसबुक पर भी कई लोग अपनी बात को कह रहे हैं, ट्विटर पर भी कह रहे हैं, हमारे वेबसाइट www.sudarshannews.com पर भी इस कार्यक्रम को लाइव देखते हुए कई लोग चैट बॉक्स में अपनी बात को कह रहे हैं। हम आपके सामने बिंदास में वोटिंग भी दिखा रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं। ब्रेक पर जाने के पहले का वोटिंग भी हमने आपको दिखाया, और अब अगले ब्रेक के पहले भी हम आपको दिखाएंगे, कार्यक्रम के आखिर में भी दिखाएंगे। आखिर लोगों के आस्था का विषय है तो लोग ही क्या सोचते हैं ये भी देख लेते हैं। कुछ चिल्लाने वाले भर के लोग ही केवल बोल पाते हैं, और उन्हीं के नाम अगर काउंट होते हैं तो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसलिए इस टीवी के सामने बैठा हुआ दर्शक अपनी बात को लिखकर यस या नो में भेजे, और हम उस प्रतिक्रिया को स्क्रीन पर वोट प्रतिशत में भी दिखाएंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। शायद कॉलर से संपर्क टूट गया, हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। उसके बाद हम आपके पास स्काइप कॉलर के पास भी चलेंगे, वॉइस कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी, नमस्कार। बोलिए। मैं दिल्ली से अमित बोल रहा हूँ सुरेश चौहान जी, नमस्कार। हाँ, आपने हमारी एक्चुअली आंखें खोल दी है। काफी समय से हम आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं। हम साईं बाबा के खिलाफ चल रहे दुष्प्रचार में फंस गए थे, लेकिन हम अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे थे। लेकिन अब हमको ये षड्यंत्र समझ में आ गया। आपके जो प्रोग्राम देख रहे हैं उसमें वक्फ बोर्ड का, जैसे कि आपने बताया कि साईं बाबा को किस तरह सूफी बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इससे काफी कुछ हमने ये जब से प्रोग्राम देख रहे हैं हम काफी कुछ इस षड्यंत्र को समझ रहे हैं अब। धन्यवाद। देखिए, मैंने कल भी कहा था कि सुदर्शन के ज्यादातर दर्शक समर्थक इस अभियान में, क्योंकि जो राष्ट्रवादी विचारों के हैं, जो धर्म के प्रति प्रेम करने वाले हैं, ऐसे लोग शंकराचार्य जी के बयान के बाद साईं बाबा के खिलाफ उतर गए थे। हम जब शुक्रवार आते आते और बिंदास करते करते इस विषय पर बहुत बड़ा फासला, जो कहे कि बहुत पुल के नीचे से पानी निकल गया था, लेकिन हम भी लोकप्रियता के लिए उन लोगों की बात रख सकते थे। लेकिन हम लोकप्रियता, झूठी लोकप्रियता हासिल करने के लिए चैनल नहीं चलाते, हम सत्य सामने रखने के लिए चलाते हैं। इस देश के, इस धर्म से लोगों को बाहर निकाल फेंकने के इतने रास्ते हैं
वापस लाने का एक भी रास्ता नहीं है। और दुर्भाग्य से कोई दूसरा आदमी हर बार हमसे ये बात करवाता आया है। 1200 साल की गुलामी ने हमने कई लोगों को हिंदू धर्म से केवल दूर करने का प्रयास किया है। ऐसे में एक और बड़ा षड्यंत्र अगर यशस्वी होता है तो साईं बाबा की भक्त भी हिंदू धर्म से दूर हो जाएंगे। ये ऐसा ना हो और वास्तव सच क्या है ये भी हो, इसलिए हमने ये मुद्दा आपके सामने लाया और लगातार ये दूसरा बिंदास हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज तो हम पोल भी करा रहे हैं। कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। साई संस्थान में है ना, सनातन धर्म के हिसाब से जो साईं बाबा का जो भी सत्य है पब्लिक के सामने रखना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। बिल्कुल, धन्यवाद। साईं बाबा संस्थान शिरडी में वैसे तो ट्रस्ट की राजनीति चलती रही, कई राजनीतिक लोग ट्रस्ट पे रहे, जाते आते रहे, उन्होंने अपना उल्लू सीधा करने का काम किया। उसके बाद जब स्थिति बदली तो पिछले लंबे समय से करीब 2-1 साल हो गए होंगे, वहां पर गवर्निंग बॉडी है, जज, कलेक्टर और शासकीय अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं। वो कोई भी निर्णय करने से डर रहे हैं। बाबा के विषय में इतनी गलत प्रचार होने के बावजूद साईं बाबा संस्थान शिरडी के द्वारा एक भी अधिकृत बयान ठीक से नहीं आया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अगर ट्रस्ट अपना काम नहीं करता तो ना करे, सच्चाई बोलने वाले अपना काम जरूर करें। अगला कॉलर, जय हिंद। तो जय हिंद। भारतवासियों, हम आपके सामने बिंदास में आज क्यों आए हैं और क्या कहना चाहते हैं? हम बिंदास में आज जैसे खड़े, शायद बैंडविड्थ सही नहीं है कॉलर की, हम कहेंगे कि स्काइप पर अपना सेल्फ कॉल टेस्ट कर ले और उसके बाद कॉल करें। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, कारण परिणाम भी हम आपको दिखाएंगे, साथ साथ में कुछ फोटो भी दिखा रहे, कुछ प्लेट्स भी दिखा रहे जिस पर अलग अलग प्रकार की जानकारी दी हुई। लेकिन पहले कॉलर, जय हिंद। जी सर, बोलिए। हाँ सर, ये मैं बोल रहा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, जब साईं का मुद्दा उठा तो इतने सालों से साईं भक्त की पूजा करते आ रहे लोग बाग, तो उसके बाद ये कि आज के तारीख में ऐसा मुद्दा क्यों उठते हैं? यही तो मैंने सबसे शुरू में कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही इस मुद्दे को क्यों उठाया गया। जी सर, ये पूछना चाहना, वो शंकराचार्य ने भी की थी, हर हर मोदी घर घर मोदी, जब भी उठाया तो उन्होंने। लेकिन ये क्या बीजेपी का मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं क्या, कि कांग्रेस वाले क्या बात है? बिल्कुल, आपने अच्छी याद दिलाई, मैं तो इस मुद्दे को भूल गया था, धन्यवाद इस बात को याद दिलाने के लिए। हर हर मोदी घर घर मोदी, इस मुद्दे का सबसे पहला विरोध इन्होंने ही किया था। वो भी मुद्दा कोई गलत नहीं था, भावना का मुद्दा था, लेकिन एक उसको भावनात्मक मुद्दा देके उसको निगेटिव उल्टा के इन्होंने ही दुष्प्रचार किया था और कहा था कि नरेंद्र मोदी को पराजित करने के लिए मैं वाराणसी में जाकर बैठूंगा, और भी कई लोगों को लेकर वे वहां बैठे थे। और अब मोदी को कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाई, इसलिए कांग्रेस के समर्थक कुछ लोगों को उन्होंने आगे कर दिया। अगले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, मैं प्रशांत उपाध्याय बाड़मेर से बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी, ये साईं बाबा वाला मुद्दा ये बिल्कुल एक तरह से व्यक्तिगत श्रद्धा का मामला है। हाँ। कौन किसको क्या मानता है, ये व्यक्तिगत श्रद्धा का मामला होना चाहिए, इसमें तो किसी को किसी की सुननी नहीं चाहिए। और जहाँ तक आप नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, ये उनके लिए भी व्यक्तिगत श्रद्धा का मामला। आप उनको दिखा के आप ये नहीं कर सकते कि वो पूरे हिंदू समाज के लिए एक रोल मॉडल है। आप जिस तरह से इनको पेश करना चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी की श्रद्धा वहाँ जाके पुष्ट होती है, वो बिल्कुल करें, पूजा करें भगवान की, भगवान को मतलब साईं बाबा को भगवान मान के। हम भी यही कह रहे कि कोई कहीं भी जा सकता है, और खास करके हिंदुओं को तो हिंदुस्तान के किसी स्थान पर जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मोदी करते मतलब सब करो ऐसा नहीं है, लेकिन मोदी भी करते हैं, ये हम दिखाना चाह रहे हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। बोलिए। फोन पे बात कर लो। क्या कहना है आपको? अगर चल, हाँ, शायद कॉलर से ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम कारणों पर नजर डालते हैं कि आखिर क्या कारण है, देख लीजिए। धन हड़पने की नियत। साईं बाबा हमेशा मानवता की भलाई में लगे रहते थे। दीन दुखियों की सेवा के अलावा उन्हें कुछ और नहीं सूझता था। कई तरह की समस्याओं से घिरे हुए लोग उनके पास आते थे और साईं बाबा अपने तरीके से उनकी समस्याओं का निपटारा करके उन्हें दूसरों की सेवा करने के मार्ग पर प्रवृत्त करते थे। सेवा भाव साईं बाबा में कूट कूट कर भरा हुआ था और किसी भी तरह से उनके संपर्क में आने वाले लोग भी उनसे इसी सेवा भाव को सीखते थे।
साईं भक्त लगातार साईं बाबा के नाम पर बड़ी राशि सेवा के लिए देते हैं, यहाँ तक कि सोने का चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। इस वक्त साईं ट्रस्ट के पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है और इस संपत्ति पर मुसलमानों की नजर है। साईं को सूफी संत घोषित करके उनके नाम पर जमा संपत्ति को मुस्लिम वक्फ बोर्ड में शामिल करना चाहते हैं। जलन की भावना। साईं बाबा की लोकप्रियता दूर दूर तक फैली हुई है। उनके मानने वालों में कमोबेश सभी धर्म के लोग शामिल हैं। अपनी मुराद पाने के लिए साईं बाबा के दरबार में शिरडी आने वाले लोगों की कमी नहीं है। इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। साईं बाबा में यकीन करने वाले उनके भक्त तो विधिवत उनकी पूजा तक करने लगे हैं। साईं मंदिरों में साईं बाबा की मूर्तियां भी रखी जा रही हैं। जो प्यार और सम्मान साईं बाबा को लोगों से मिल रहा है, उससे कुछ लोग असहज हो रहे हैं। साईं बाबा की दमदार हैसियत से जलने वाले लोग उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। भ्रम पैदा करने की साजिश। साईं बाबा सहज और सरल व्यक्तित्व के मालिक थे। ईश्वर और अल्लाह को एक नजर से देखते थे। धर्म के नाम पर उन्होंने कभी विभेद नहीं किया। सभी धर्म के लोगों को बड़ी सहजता के साथ अपने पास बिठाते थे। धर्म को अपने तरीके से परिभाषित करने वाले लोगों ने उस वक्त भी साईं बाबा के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन उनकी आभा के सामने इनकी एक न चली थी। लोगों के बीच साईं बाबा की मकबूलियत तेज रफ्तार से बढ़ती गई। साईं बाबा के धर्म को लेकर की जाने वाली साजिशें आज भी जारी हैं। कहा जा सकता है कि एक तरह से साईं बाबा के मूल को लेकर भ्रम पैदा किया जा रहा है। इस काम में व्यवस्थित तरीके से बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी बोलिए। स्वरूपानंद कांग्रेसी है और दुराचारी दिग्विजय सिंह का गुरु है। जो काम औरंगजेब नहीं कर सका वह कार्य स्वरूपानंद के द्वारा कांग्रेस करवा रही है। हिंदुओं को संयमित और सावधान रहने की आवश्यकता है। जय हिंद। चलिए, अब मैं कॉलर को कहूंगा कि तू मैं की भाषा का प्रयोग ना करे। भले ही उनके द्वारा ये बात कही गई हो, लेकिन वो पूजनीय शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए, हो सकता है कि उनसे अनजाने में भी करवाया गया हो। उनका सत्य तथ्य उनको शायद बाद में भी पता चलेगा। वो कभी भी इस षड्यंत्र का हिस्सा है ही, ऐसा हम नहीं कहते, क्योंकि वो शंकराचार्य के पद पर है। लेकिन इस देश में लोगों के मुंह से बुलवाकर, प्रेम के आधार पर बात को बुलवाकर उल्लू सीधा करवाने वाले लोगों की बड़ी तादाद है। इसलिए ये उनसे हो गया है, यही मैं मानता हूं। हम उनको तू मैं ना कहें, हम उनके गलत बयानों को तर्कों के आधार पर खारिज करें। अगले कॉलर। जय हिंद। जय साईं बाबा की। बोलिए। हम सबके दो बातें कहानी है, दो मुख्य बातें कहानी है। हाँ। पहली बात तो जो शंकराचार्य जी ने इन बात का, हिंदू धर्म गुरु है, उनको इस बात को हिंदू धर्म गुरु होने के नाते नहीं कहना चाहिए। पहली बात कि 3 इंच का टीका सर पे लगा लेने से, गेरुआ वस्त्र धारण करने से कोई धर्मगुरु नहीं हो जाता है। अपने इंद्रियों पे जो बस प्राप्त कर लेता है वही धर्मगुरु होता है, वही युग होता है, वही सब कुछ होता है। पहली बात तो अभी कुछ ही दिन पहले यह शंकराचार्य जी ने मोदी जी के सवाल पूछने पे एक पत्रकार महोदय को थप्पड़ मार दिया था। तो जब इनको अपने इंद्रियों पे बस नहीं है, क्रोध काम पे बस नहीं है, तो पहले शंकराचार्य कहते हैं। दूसरी बात, इनकी ही बात का मैं जवाब दे दूं कि इन्होंने कहा कि जो पैदा होता है वो भगवान कैसे हो सकता है। तो इनके प्रश्न के अनुसार तो भगवान राम भी दशरथ जी के पुत्र थे, महाराज दशरथ के पुत्र थे। तो इनका तो सवाल ही सबसे बड़ा गलत है। पूजा किसी से करवाई नहीं जाती है। जो आत्मा से जिसको भगवान मान लिया जाता है वही भगवान होता है। कुछ देवताओं को छोड़कर सारे लोग पैदा हुए इस दुनिया में। जो अच्छे काम करता है, जो समाज के लिए कुछ करता है, वही भगवान हो जाता है। साईं जी को अब तक हिंदुओं ने माना, सभी लोग मानते हैं। इस तरह का कोई विवाद नहीं करना चाहिए। ना साईं जी ने कहा था कि मुझे आप लोग पूजिए। उनके अच्छे कार्यों से लोगों ने पूजा करता है। इनको अच्छा काम करना चाहिए कि आगे जाके इनकी भी पूजा हो। ये तो थप्पड़ मार देते हैं पत्रकार को कोई प्रश्न पूछने पे। तो पहले अपनी इंद्रियों पे बस। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी अपनी बात को कह सकते हैं। जय हिंद। हम ये साईं बाबा को बदनाम करने वाले स्वरूपानंद को बताना चाहते हैं कि इसकी बातों पर देशवासी विश्वास नहीं करे, साईं भक्त विश्वास नहीं करे। और ये एक धर्म गुरु हो ही नहीं सकता, ये शंकराचार्य हो ही नहीं सकता, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जरूर हो सकता है। और इसका एक शिष्य दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका, वो इसका शिष्य भी है। चलिए, मैं कॉल को कट करूंगा क्योंकि मैं फिर कहता हूं कि हम तू मैं की भाषा ना करें। अगले कॉलर। जय हिंद।
जय हिंद सुरेश जी, नमस्कार। मैं प्रसाद कुलकर्णी बोल रहा हूँ और मैं उस जगह से बोल रहा हूँ जहाँ पे साईं बाबा जी के गुरुजी का वास हुआ करता था। मेरा आपके चैनल से अनुरोध है कि साईं बाबा के चरित्र का चलचित्र स्वरूप अगर आप कुछ दिखा सकते हैं तो उनके जीवन में उन्होंने जो आचरण किया है उनसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये आपके चैनल से मेरा अनुरोध है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? सेलू डिस्ट्रिक्ट परभणी से बोल रहा हूँ। आप थोड़ी जानकारी दीजिए, आप कॉल पे बने रहिए। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि ये कहा जाता है कि बाबा के गुरु सेलू से थे, आप थोड़ी जानकारी दीजिए। जी, साईं बाबा का जो बोला जाता है यहाँ पाथरी, जो परभणी डिस्ट्रिक्ट के नजदीक जो पाथरी नाम का तालुका है, वहाँ से साईं बाबा का जन्म स्थान है ऐसा बोला जाता है। उसके बाद में सेलू जो परभणी डिस्ट्रिक्ट में आता है, और एक वहाँ पर ये मान्यता है कि बाबा एक ब्राह्मण परिवार से थे। जी, ये दो विचार इसमें है। जरूर आपने जो कहा वो सत्य है, लेकिन ये दो विचार प्रवाह इसमें है, बट ज्यादा संशोधन की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो मैं आपके चैनल से अनुरोध करता हूं कि आप धन्यवाद। चलिए, आपकी दो बातें समझ में आई। मैं किसी भी संत के मूल में जकूल में जाने के विरुद्ध हूं, मैं नहीं हूं। हमारा धर्म है, हमारा धर्म कहता है, हमारी परंपराएं बताती है, हमारे संस्कार और विचार बताते हैं कि नदी का मूल, नदी जहां से शुरू होती है उस मूल को और साधु का कुल नहीं देखना चाहिए, उसके कर्मों को, उसके विचारों को देखना चाहिए। और यही हमारे संस्कार है। कई इसी देश में, इसी संस्कारों में, इसी भूमि पर वाल्या का वाल्मीकि होता है, जिन्होंने कई हत्याएं की थी, वो भी अपने कर्मों के साथ बाद में वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, क्योंकि कर्म देखा जाता है, उसका कुल नहीं देखा जाता, नदी का मूल नहीं देखा जाता। बाबा को भी हिंदू साबित करने के लिए अगर कहेंगे तो वो भी गलत है, क्योंकि जब बाबा ने खुद अपना धर्म नहीं बताया तो हम क्यों उनको किसी एक धर्म के साथ जोड़े, लेकिन उसको मुस्लिम साबित करवाना ये गलत है। अगले कॉल। जय हिंद जी, नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। हिमांशु भार्गव बोल रहा हूँ, अमेरिका से। हाँ, पहली बात हमें ये समझ लेनी चाहिए कि वेद का सिद्धांत है कण कण में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। अगर कोई व्यक्ति इस बात को नहीं समझ रहा है तो वह वेद के विरुद्ध है, वह हिंदू धर्म को नहीं समझ पाता। अगर कण कण में भी ईश्वर है तो साईं हो या कोई और हो, अगर उनके कर्म ईश्वर प्रधान है, ईश्वर को पूजनीय है, तो लोग क्यों ना पूजा करें, इस बात में किसी को आपत्ति क्यों है? इन स्वामी ने पहले भी राजनीतिक बयान दिए हैं, किसी प्रेरणा के वश में। मैं नहीं जानता वो कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं, परंतु उनका ये चरित्र अच्छा नहीं है धर्म के लिए, देश के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे यहाँ तो हर पेड़ पौधों में भगवान वास करते, हम कहते, हम कन कन में भगवान की बात करते हैं। उस देश में हम व्यक्ति के अंदर के भगवान को क्यों नहीं मानते? और बाबा ने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा, उनकी आरती में भी उनको सदगुरु कहा गया है। और एक जो कई कुतर्क बाबा के बारे में दिए जाते हैं कि उनकी कब्र कहा जाता है, जो कि समाधि है, समाधि कहा गया है। और उन्होंने अपने 11 वचनों में समाधि ही उल्लेख किया हुआ है। समाधि शब्द हिंदू से जुड़ा हुआ है और उस समाधि पर बाबा की मूर्ति ये केवल शिरडी में नहीं है। हम आपके सामने स्क्रीन पर एक लंबी लिस्ट भी दिखाएंगे जिसमें कितने लोग हैं। जनार्दन स्वामी हो, जंगली महाराज हो, अक्कलकोट के महाराज हो, देवरा बाबा उत्तर भारत में हो, जलाराम मध्य प्रदेश, जलाराम जो संत थे वो गुजरात या राजस्थान हो, या रामदेव बाबा करके एक बहुत पुराने संत थे जिनका राजस्थान में भी मंदिर है। संतों की समाधि और संतों की समाधि पे उनकी मूर्ति, ये कोई एकलौता उदाहरण शिरडी नहीं है। हम यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन उसके पहले हम आपको इस ब्रेक तक आप लोगों का क्या कहना इस कार्यक्रम को इतना देखने के बाद वो दिखाते हैं कि वोट प्रतिशत क्या है। अब प्रतिशत हो गया है 82, जो 74 था पहले, अब 82% लोग कह रहे हैं कि साईं बाबा को मानना चाहिए, 12% नहीं कह रहे। नहीं कहने वाले पता नहीं, ये चलिए 6% लोग हैं। हालांकि इनका कोई महत्व नहीं होता, ये ना में भी जोड़ दिए जाए तो भी ना का प्रतिशत 12 और 6 18 होता है। फिर भी हाँ कहने वालों का तादाद 82% है। 82% लोग बाबा को मानने के लिए तैयार है। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए साईं बाबा के खिलाफ इस प्रकार के झूठे प्रचार का अभियान के पीछे आखिर कौन है, क्यों चलाया जा रहा है अभियान, और इस अभियान से क्या नुकसान होंगे। और ये सारी चीजों को अगर हम जागरूकता के साथ नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं रोकेंगे तो इस देश का बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये नुकसान कई बार इस धर्म से निकलने वाले कई पंथ धर्मों के आधार पर पहले ही हो चुका है। कितना बड़ा सीमाओं का हमारा आकार था, हम कहां तक आए हैं, और ये सब कुछ बातें हम ना समझे बगैर वही फिर काटने, तोड़ने और दूर फेंकने की बात को कर रहे हैं। इस बात को रोकना होगा, समझना होगा, इसके पीछे के षड्यंत्र को समझना होगा। और इसलिए हम आपके सामने लेकर आए हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। साथ साथ में हम आपको कुछ फोटो भी दिखाएंगे जो अन्य संतों के समाधि और उनकी मूर्तियां लगी हुई है। कॉलर, जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ सुरेश जी, नमस्कार सुरेश जी। हाँ जय हिंद, बोलिए। अशोक पाटकाल दिल्ली सादरा से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना सुरेश जी, हाँ, तो मेरे टीचर थे फखरुद्दीन जी। हाँ, और वो मुझे पढ़ाया करते थे, उन्होंने मुझे शिक्षा दी है, और वो जब भी मुझे मिले हैं मैं उनके पैर छुए हैं और उनको गुरु मानता हूँ। और मेरा तो मानना ये है कि गुरु जो होता है ना किसी धर्म का नहीं होता। गुरु भगवान नहीं होता तो गुरु भगवान से कम भी नहीं होता, और वो किसी धर्म का नहीं होता। गुरु गुरु ही है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार चौहान जी, बोलिए। हाँ नमस्कार, मैं बसवराज धोनी बेंगलोर कर्नाटक दोडबड़ापुर से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, ये लोग साईं बाबा के बारे में बोल रहे शंकराचार्य जी, ये बिल्कुल गलत है। हमारे धर्म में तो बड़े बुजुर्ग माँ बाप को हम भगवान मानते हैं, कण कण में भगवान है। ये सब कांग्रेस का किया हुआ है। ये सब ये लोग जो कर रहे हैं कांग्रेस का खिलवाड़ करके ये सब कर रहे हैं, ये लोग गलत है। साईं बाबा, हम किसी को भी ये नहीं कर सकते कि तुम मत मानो बोल के नहीं बोल सकते। हम साधु संतों का देश है हमारा, ये किसी को भी मान सकते हैं। हम यहाँ पर परिणाम भी दिखाते हैं आपको कि आखिर अगर ऐसा होता रहा तो क्या परिणाम होंगे। हिंदू मुस्लिम में बांटना। साईं बाबा ने अपनी जाति या धर्म के बारे में कभी कुछ नहीं किया। इंसान तो इंसान, वो पशु पक्षियों तक का ख्याल रखते थे। दूसरों की भलाई करने में ही उनका यकीन था, लेकिन उनको धार्मिक चश्मे से देखने वालों की कमी नहीं है। अब तो उनका बंटवारा हिंदू और मुस्लिम संत के रूप में किया जा रहा है। आजीवन वो समाज को जोड़ते रहे, मन, वचन और क्रम से खुद को मानवता की सेवा में लगाए रखा। अब उनके धर्म को लेकर विवाद हो रहा है। एक और मुसलमानों का एक तबका उन्हें सूफी संत साबित करने पर तुला हुआ है। दूसरी ओर शंकराचार्य स्वरूपानंद साईं भक्तों को उनकी पूजा करने के लिए कोस रहे हैं। लगातार प्रोपेगेंडा। साईं बाबा के खिलाफ सुनियोजित तरीके से प्रोपेगेंडा हो रहा है। उनका जन्म और जाति के संबंध में तो सवाल उठा ही जा रहे हैं, उन पर तरह तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। उन्हें मुसलमान साबित करने के लिए यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो मांस भी खाते थे। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि मरने के बाद उन्हें मुसलमानों की तरह दफनाया गया। साईं बाबा को लगातार मुसलमान साबित करने के लिए जोरदार तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। यहाँ तक कि इस काम में हिंदू संतों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। खुद शंकराचार्य स्वरूपानंद जैसे लोग भी साईं बाबा की मुखालफत करके अनजाने में मुसलमानों के प्रोपेगेंडा को ही आगे बढ़ा रहे हैं। साईं भक्तों को चुनौती। साईं भक्तों को भी हर तरह से आजमाया जा रहा है। उन्हें यहाँ तक कहा जा रहा है कि साईं की भक्ति के साथ साथ वे राम का नाम ले सकते हैं। एक तरह से उन्हें हिंदू धर्म से अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, जबकि साईं के भक्तों में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। एक सोची समझी रणनीति के तहत साईं बाबा को हिंदुओं से अलग किया जा रहा है। जिस तरह से साईं भक्तों के लिए फरमान जारी किए जा रहे हैं, उन्हें शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए, उन्हें हिंदू धर्म के प्रतीकों से दूर रहना चाहिए। उससे साईं भक्त खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। एक तरह से ये साईं भक्तों के लिए चुनौती भी है कि कैसे वे साईं बाबा के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडा से निपटे। वैसे साईं भक्तों का ये कहना है कि उनके रखवाले साईं बाबा हैं, तो उन्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सीपी वशिष्ठ राजस्थान से बोल रहा हूँ। बोलिए। जो लोग कहते हैं कि साईं भक्त गंगा में अपना शुद्धिकरण के, वो लोग साईं से चरित्र के पेज नंबर 22 पढ़े। हाँ। जहाँ दास गणु को बाप ने कहा क्यों व्यर्थ प्रयाग जा रहे हो,
अपनी तो गंगा यमुना यही है, बाबा के चरणों से जमुना की धारा बह रही थी। अध्याय 4 पढ़े। 18 वर्ष पूर्व मेरी पत्नी भयंकर ग्रसित थी। गुरु स्थान पर एक 60 वर्ष के बूढ़े ने मेरी पत्नी को कहा कि जाओ बेटी, द्वारका माई के दिए का तेल और उदी लो और दोनों को मिलाकर अपने शरीर पर लगाओ। जहाँ डॉक्टरी फेल होगी वहाँ विभूति ने कमाल किया। मेरे पास बहुत सबूत है। आज मेरी पत्नी स्वस्थ है। 18 साल से जब तक जीवन है शिरडी हम दोनों जाते रहेंगे। साईं बाबा भगवान थे, हैं और रहेंगे। मैंने 7 वर्ष पूर्व 2007 में एक निजी चैनल पर लाइव डिबेट में भाग लिया था। साईं बाबा के अनुभव बांटे थे। मेरे पास उस कार्यक्रम की सीडी है। शंकराचार्य हिंदू मुसलमान के बीच में दंगा करवाकर शायद मेरे दृष्टिकोण में 2002 जैसा माहौल पैदा करना चाहते हैं, ऐसा मुझे शक है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। हम उपाय भी देख लेते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं, देख लीजिए। गलतफहमी दूर करना। लंबे समय से साईं बाबा को लेकर तरह तरह की बातें प्रचलित की जा रही हैं। इससे साईं बाबा को लेकर लोग गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। इतना तो तय है कि साईं बाबा न तो हिंदू हैं और न मुसलमान। वो इंसानियत की ज्योति जला रहे थे। धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव करना या फिर उनके भक्तों को खारिज करने की कोशिश करना कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि लोगों के बीच में साईं बाबा को लेकर गलतफहमी पैदा की जा रही है। लोगों को ये बताने की जरूरत है कि साईं बाबा एकमात्र उद्देश्य मानवता की सेवा करना चाहते थे और धर्म के आधार पर उन पर अधिकार जताने की कोशिश का विरोध होना चाहिए। गलत बयानबाजी पर रोक। साईं बाबा को लेकर की जाने वाली गलत बयानबाजी पर भी रोक लगाने की जरूरत है। पिछले कुछ समय से साईं बाबा को लेकर सोशल मीडिया पर भी मुहिम चलाई जा रही है। शंकराचार्य स्वरूपानंद तो खुलेआम साईं बाबा के खिलाफ बोल ही रहे हैं और लोगों को उनकी पूजा न करने की सलाह भी दे रहे हैं। साईं बाबा अपने भक्तों के दिलों में रहते हैं। साईं बाबा के खिलाफ गलत बयानबाजी करके उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने वाले बयानों पर निश्चित रूप से रोक लगाई जानी चाहिए। आस्था का सम्मान। भारत में साधु संतों की एक लंबी परंपरा रही है। लोग सहजता से यहाँ साधु संतों को पूजने लगते हैं। साईं बाबा को भी लोग एक संत के रूप में ही देखते हैं। उनके साथ कई चमत्कार भी जुड़े हुए हैं। लोगों को विश्वास है कि साईं बाबा हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। अपने देश में अलग अलग मतों को मानने वाले लोग रहते हैं। भारत का संविधान भी लोगों को पूजा और इबादत की पूरी छूट देता है। ऐसे में बेहतर है कि दूसरी आस्थाओं का सम्मान किया जाए। लोग शांतिपूर्ण तरीके से किसी की भी इबादत कर सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? स्काइप वालों को मैं कहूंगा कि ये जो भी कॉलर है अपनी बात को सीधे रखे, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट में 10-12 सेकंडों का आपके टीवी पर डिले आता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, जय हिंद सर। बोलिए। मैं महाराष्ट्र से बीड जिले से बात कर रहा हूँ, गणेश आगरकर। हाँ, मेरा ये कहना है कि जो साईं बाबा को मानना है या नहीं मानना है कहते हैं, हाँ, तो मेरा ये कहना है कि ये जो अफवाह फैला रहे हैं ये सब, इसमें सब झूठा है। हाँ, ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं। जो जिसके दिल में जैसा चाहिए भाव है वैसा जिसको मानना है या नहीं मानना है, ये खुद का प्रॉब्लम है। ये जो कह रहे हैं शंकराचार्य, इनका सब ठगेपना है। ये जो बात कर रहे हैं इनके, मेरे ख्याल से इनको कुछ भ्रमित हो गए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जल्दी जल्दी अपनी बात को कहिए, क्योंकि कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और कुछ बातें भी आपको और बतानी है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, शंकराचार्य ने, हेलो, हाँ, हेलो, बोलिए बोलिए। ये शंकराचार्य ने ये सनातन धर्म बनाया है क्या? मैं क्या जानना चाह रहा हूँ। अगर नहीं बनाया तो हुई जी। चलिए, धन्यवाद। शंकराचार्य को अधिकार होना चाहिए और उन्होंने काम भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा करते हुए वो पहले नहीं दिखे। अगले कॉलर। जय हिंद। साक्षात भगवान है और मैंने उन्हें 5 साल पहले ट्रेन से मैं 11 सफर कर रहा था नरसिंहपुर का, तो उन्होंने साक्षात देखा है, भगवान है और उनके ऊपर किसी प्रकार की अश्रद्धा विश्वास नहीं करना चाहिए और मानवता का कल्याण करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है और आज भी लाखों लोगों का कल्याण कर रहे हैं। शिरडी में वो साक्षात। चलिए, धन्यवाद।
आस्था ये बहुत ही बड़ा विषय है। अब हम फाइनल ओपिनियन पोल के सर्वर को लॉगिन करने के लिए कहेंगे कि लास्ट, अब इस मिनट तक का, अब इसके बाद के एसएमएस इस पोल में नहीं आ पाएंगे क्योंकि कार्यक्रम अब समाप्ति की तरफ है। लास्ट ओपिनियन पोल या वोटिंग क्या है, लोगों का वोट पोल क्या है, ये देखते हैं। 98% लोग कह रहे हैं कि साईं बाबा को मानना चाहिए, ना कहने वाले का प्रतिशत 1 है। पता नहीं, जिनको मैं महत्व नहीं देता वो 1 है, लेकिन वो ना में भी जुड़ जाते हैं तो प्रतिशत केवल 2 होता है। सुदर्शन में हमने तमाम विषय कई बार लिए। कल भी आपने देखा कि कई दर्शकों ने कॉल करके अपनी बात को नकारात्मक कहा, लेकिन 50% वो बात से सहमत होते गए। आज के सारे कॉलर और सारे वोटरों ने, 98% वोटरों ने बाबा को मानने के लिए हाँ भरी है। मित्रों, आस्था यह ऐसा विषय है जिसको तर्कों के आधार पर तोला नहीं जा सकता। अश्वत्थामा भी एक जन्मे हुए किसी मां के कोख से जन्मे हुए थे। अगर वो पुरुष थे, व्यक्ति थे, जीव थे, तो उनका कभी ना कभी मृत्यु होगा। ऐसा तर्क हम अश्वत्थामा के बारे में नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारी मान्यता है कि वो युगों युगों तक जीवित रहने वाले हैं। मैं भी मानता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि हम नहीं मनाते क्योंकि उनके मुंह मरे हैं, ऐसा हम नहीं मानते। वास्तविक देखा जाए तो भारत के व्यक्ति के एज को, आयु को अगर तोड़ा जाए, जोड़ा जाए, तो उनका जन्म और आज के डेट में वो जीवित होने की संभावना कितनी है। लेकिन हम उनको अश्वत्थामा के रूप पर आजीवन, चंद्र सूर्य जब तक रहेगा, ये सृष्टि जब तक रहेगी, हम उनको जीवित मानते हैं। क्यों? आस्था है, श्रद्धा है। आस्था की इस विषय को दुकानदारी के तर्कों के आधार पर या हमारे प्रैक्टिकल तर्कों के आधार पर नहीं देखा जा सकता। कुतर्कों के आधार पर तो बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। मैं कुछ तर्क जो कुतर्क चैनलों पर चलाए जा रहे हैं उसमें से 2-3 या 10-12 जितने संभव उतने चीजों को बताऊंगा कि ये कहा जाता है कि बाबा महिलाओं को गाली देते थे। एक भी उदाहरण पूरे शिरडी में, शिरडी के सैकड़ों लोगों के परिवार वाले बाबा के साथ रहे हैं, एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। बाबा मांस खाते थे, ये तो 1000% गलत है। ऐसा कहना भी पाप है। बाबा ने अकाल पीड़ितों को क्यों नहीं बचाया, ये कह रहे। बाबा ने, बाबा के रहते प्लेग जैसी बीमारी जब भारत में आई, पुणे जैसा शहर उजड़ गया था, तमाम जगह पर इस प्लेग ने अपना हाहाकार मचाया था। शिरडी में बाबा ने आटा लिया और उसको एक सीमा शिरडी के चारों तरफ की, उसके अंदर एक भी प्लेग का मरीज नहीं मरा। उसके बाहर जो लोग गए, जो बाबा को नहीं मानते थे, चैलेंज करते थे, वो बाहर गए और मर गए। अब कोई कहेगा कि पूरे दुनिया के ऊपर उन्होंने, पूरे भारत के ऊपर उन्होंने आटा क्यों नहीं घुमाया? तो जो दुनिया बनाने वाला है वो दुनिया चलाना भी जानता है। इस चीज को हमने समझने की जरूरत है। बाबा को हलाल का प्रसाद चढ़ाया जाता है, फिर काट के मांस चढ़ाया जाता है, ये भी 1000% गलत है। बाबा को मीठा प्रसाद चढ़ाया जाता है, मीठ का नहीं, अर्थात मांस नहीं। किसी भी दिन, साल में किसी भी क्षण इस प्रकार का कोई प्रसाद बाबा को नहीं चढ़ाया जाता है, ना बाबा के आसपास किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है। और भी जिंदगी भर बाबा एक मस्जिद में रहे ऐसा कहा जाता है, लेकिन बाबा ने जहां पर रहे उसको द्वारका माई बना दिया। वहां पर दिया जलाया, वहां पर भजन होते थे, पूजा पाठ होती थी। आज भी वो मंदिर के साथ सटी हुई द्वारका माई कहलाती है। बाबा के खिलाफ न जाने कितने दुष्प्रचार फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लोग कर रहे हैं। कई लोगों को तो उसकी गंभीरता भी पता नहीं, लेकिन हमारे मन को बड़ी चोट लगी तो हमने कहा कि इस विषय पर बात होनी चाहिए। मुझे कई लोगों ने कहा कि इसको इग्नोर करो, क्योंकि ऐसा दुष्प्रचार करने वाले लोग तो यही चाहते हैं कि इस बात की बतंगड़ बने, चर्चा होती रहे, भेद फैले। लेकिन हमने कहा नहीं, ये भले ही हम शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, लेकिन हम शास्त्र अर्थ तो जरूर बता सकते हैं। जो बताने का संभव हो, पात्रता के अनुसार आपके सामने प्रयास किया है। आशा है कि लोग इसको समझेंगे। दर्शक तो समझे हैं और वोटिंग के प्रतिशत में उन्होंने 98% दिखा दिया है। हम आशा करते हैं इस विवाद को खत्म करने में हमारे तर्क कामयाब होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।